अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ताकि आप वो देख के बहुत फ़ायदा हासिल कर सकें। आप अपने बर्ड्स को ग्रो अप होता हुआ देख सकें। वो तमाम नॉलेज जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए हासिल की जाती है, वो मिलती है आपको मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोज़ में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें और आप जान सकें किस तरह से आप अपने बर्ड से ब्रीड लेनी है। आज भी मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि अक्टूबर के बाद कौन से दो बहुत ही आसान और कॉमन काम है जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। उस लिहाज से मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने ज़रूर सुननी है पूरी, और इस पर अमल भी ज़रूर करना है, ताकि आप अपने बर्ड से ज़्यादा ब्रीड हासिल कर सकें। मैं आपको आ जाते हैं हमने फर्स्ट पॉइंट की जानिब। मैं आपको बताती चलूँ कि अक्टूबर के बाद आपने अपने बर्ड्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो देनी है वो है सनलाइट। ब्रीड लेने के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स जो हैं वो हीट पर आएंगे, यानी कि जो पेयर्स ब्रीड नहीं कर रहा है वो भी हीट पर आएगा और ब्रीड भी ज़रूर करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रीड हासिल करेंगे। अगर आपके बर्ड्स के परों में कोई भी इन्फेक्शन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। किसी किस्म की भी जो बीमारी है वो सनलाइट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और साथ ही साथ कि आपके बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। जो उनमें जो तमाम जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो भी कुछ होता है सनलाइट की वजह से, वो तमाम जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं और आपके बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा मेन फ़ायदा जो आपके बर्ड्स को मिलेगा वो है आपके बर्ड्स को एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके बर्ड्स में, वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको आइडिया हो तो विटामिन D3 के बगैर आपके बर्ड्स ब्रीड कर ही नहीं सकते हैं। उसके बगैर ब्रीडिंग नामुमकिन है। जब नस्ल बढ़ती है तो तभी बढ़ती है जब आपके बर्ड्स के जिस्म में वाफर मिकदार में विटामिन D मौजूद होता है, जो कि आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी से डायरेक्ट मिलता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पे सूरज की रोशनी सही से आती हो। और धूप में रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपके बर्ड्स की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं। अगर वो हेल्दी होंगी तो अपने बच्चों की केयर भी अच्छे से करेंगे, और आपके पास ब्रीड भी अच्छे से अच्छी आएगी, और आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार नहीं होंगे तो एक्सपायर भी नहीं होंगे, और आपके पास ब्रीड भी अच्छी अच्छी आती रहेगी। और सबसे एक अहम बात कि जब आपके बर्ड्स की मटकी में या केज में जो भी गंदगी होती है वो धूप लगने की वजह से खुश्क हो जाती है, उसमें तमाम जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो आपके बर्ड्स को बीमारियों से बचाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि कब कब आपने अपने बर्ड्स को धूप लगवानी है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में तो आप सुबह और शाम धूप लगवाएंगे। जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद सनलाइट देंगे, और उसके बाद शाम में भी देंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा सर्दी का मौसम आ जाए, दिसंबर जनवरी फ़ैब, उसमें आप फुल डे भी अपने बर्ड्स को धूप में रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप अपने बर्ड्स जो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप अपने बर्ड्स को के केज को आधा धूप में रखें और आधा छाँव में, ताकि बर्ड अपनी मर्ज़ी के मुताबिक धूप में बैठे। जब वो छाँव में जाना चाहें तो छाँव में चले जाएं। जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे अहम है, वो है ब्रीडिंग इन्वायरमेंट। कि आप अपने बर्ड से जो जब ब्रीड ले रहे हैं तो आप कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे शेयर करती हूँ कि आप अपने बर्ड्स को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो बिल्कुल सिक्योर रहें, और आप बहुत ज़्यादा आपका आना जाना ना हो, आपकी फैमिली का, बच्चों का वहाँ पे आना जाना ना हो। कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप बहुत कम जाते हो, सिर्फ दाना या पानी डालते हुए आप अपने बर्ड्स के पास जाएँ, उसके अलावा ना जाएँ। बच्चों का ज़्यादा शोर ना हो, शोर वाली जगह पे बर्ड्स खुश नहीं रहते, और ना ही फीमेल वहाँ पे ब्रीड करती है, ना ही वो मटकी में जाती है, वो सिक्योर फील नहीं करती है। उसके अलावा जो भी आपने स्टिक लगाई हुई है अपने बर्ड्स के लिए, वो बिल्कुल भी सही साइज़ की होनी चाहिए, और हिलती भी ना हो, अच्छे से लगी हो। मटकी भी ऐसे ही है कि हिलती भी ना हो, परफेक्ट अपनी जगह पे फिक्स हो। जो आपने बॉक्स लगाया हुआ है उसमें भी हवा के लिए अच्छे से सुराख हो, हवा आ जा सके, क्रॉस होती हो। उसके अलावा जो भी आप अपने बर्ड्स को डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, तमाम विटामिन से भरपूर हो। और आपने अपने केज बर्ड्स के केज का टेम्परेचर भी नॉर्मल रखें, यानी कि 20 से 25 के दरमियान रहे, और ह्यूमिडिटी लेवल भी आप 50 से 70 के दरमियान रखें। ये आपके बर्ड्स के लिए या बर्ड्स के बच्चों के लिए आइडियल टेम्परेचर होगा, और उससे आपके बर्ड्स बिल्कुल
खुश रहेंगे और ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और ह्यूमिडिटी का लेवल बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्रीडिंग के बाद जो आपके बर्ड्स के जो बच्चे हैं, चिक्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक अगर ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ हो जाए। और आप कोई ऐसी मटकी लगाएं कि आपके जो बर्ड्स हैं या आपके फीमेल है वो जल्दी से उसे पसंद कर ले, उसके मुताबिक आप मटकी लगाएं और एक टाइम में आप 2 से 3 पेयर से ब्रीड लें, ताकि कोई ना कोई पेयर ब्रीड की तरफ आ जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने ब्रीड लेने के लिए बनाई। आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से अपने बर्ड को सनलाइट फराहम करनी है और किस तरह से आपने अपने बर्ड्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट फराहम करना है कि ताकि आपकी बर्ड्स जल्द से जल्द ब्रीड की तरफ आएँ और आपकी बर्ड्स अंडों और चिक्स की लाइनें लगा दें। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।